एनटीपीसी का। तो हमने क्या किया कि मैंने कहा हम दोनों बराबर के आदमी, यहाँ अगर सीटों में मैं जाके काम करूंगा तो हमारा बिल्कुल कंपटीशन होगा और हमारे उठ जाएंगे। तो मैंने दूसरी जगह काम किया कि एक आदमी हमारा यहाँ काम कर रहा है, वो सफलता के साथ कर रहा है, तो मैं वो तो उसको सहयोग करूं, न कि उसके हम दोनों लड़के कोई काम में नुकसान पहुंचा ले अपना। तो इस तरह से सकारात्मक सोच रखते हुए समाज में कोई काम कर रहा है तो हमारे को खुशी होनी चाहिए, और जिसको खुशी होती है वही आगे बढ़ता है। दूर से कि बढ़ते हुए देखते हुए उसको जलने वाले आदमी पीछे रहेंगे। दूसरे को बढ़ते हुए देखकर सहयोग करने वाले आदमी की ईश्वर भी मदद करता है, ये पूरी प्रकृति मदद करती है उसकी। मैं आपको ये अच्छी तरह से बता दूं, हमेशा मेरी ये खुशी रहती है कोई समाज में आदमी कोई काम कर रहा है, चाहे पाठ सिंह जी कर रहा है, चाहे भैरव सिंह जी कर रहे हैं, चाहे मक सिंह जी कर रहे हैं, चाहे प्रताप सिंह जी कर रहे हैं, चाहे राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, हमारे मेरे दिल में हमेशा खुशी होती है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। और बैठता हूं तो मैं तारीफ करता हूं उनकी कि नहीं देखो ये साधारण आदमी थे, आज इन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े हैं। कोशिश करो। अच्छा, अपने स्थान में से अगर समाज का अपने ऊपर कर्ज है, मैं आपको कहता हूं मैंने समाज के लिए कम किया होगा, फिर भी मैं कहता हूं अभी भी बाकी है मेरे लिए करना। और मेरे पास केवल पैसे होंगे, मैं थाली भर के खाना खा रहा हूं, और मेरा समाज अगर पूरा 80% भूखा है, तो उस खाने खाने में मेरे को शर्म आएगी। मैं आराम से रहूं, मेरे समाज के लोग आराम से रहे, जब भी मेरे को आनंद मिलेगा। और एजुकेशन पे अपने को इतना ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा अपने को एजुकेशन मीटिंगें करनी है। बच्चियों में जो हमारी शिक्षा नहीं है बिल्कुल ही, जबकि बच्चियां काम के प्रति और शिक्षा के प्रति लगन उनकी ज्यादा है, हमारे को उसमें ध्यान देना से सबसे ज्यादा। आपको मालूम है दूसरी जातियों से भी आप अपन शिक्षा ले सकते हैं। जाटों की अपन बुराई करते हैं, क्यों बुराई करते हैं भाई? कास्ट का काम करते थे आजादी से पहले, पोर्टफोलियो ठाकरों और राजपूतों और जाटों के पास होता था। गांव में एक ठाकर होता था, जाट होता था, वो गांव का चौधरी होता था। उन्होंने अपनी प्रगति किस लिए की? पहली बात कि वो मेहनत का काम करते, खेती का, और उनको नशा पता नहीं था। और अंग्रेज आने के बाद हमारे समाज में लोगों के पास कुछ जमीनें ज्यादा हो गई, आराम करने लगे वो, और उन्होंने जमीनें बेच बेच के दारू पिया, कुछ किया, उल्टे सीधे काम किए। किसको दोष दे रहे हैं अपन? बराबर उन्होंने अपनी मेहनत की कास्ट से अपने आधा शिकर और झुंझुनू के लिए बच्चियों की एजुकेशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं अपन? बच्चियों को अपन पढ़ा ही नहीं रहे, दूसरों को देख रहे हैं, उनकी क्यों बुराई कर रहे हो? उनको तो उनसे तो कोई अच्छी चीजें तो ले वो साथ में। क्या भाई वो आज आप झुंझुनू में बच्चियों की एजुकेशन का प्रतिशत देखो, 70% जाटों की बच्चियां पढ़ी हुई है। एएनएम टोटल अपने एरिया में लगी हुई है, टोटल जाटों की बच्चियां लगी हुई है। उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। बुराई करने से क्या है कि भाई वो एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं बच्चियों को, अपन दे नहीं रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। समय के अनुसार अगर परिवर्तन नहीं हुआ आदमी, तो वो कामयाब होगा क्या? गर्मी में अगर सर्दी की ड्रेस पहनेगा, सर्दी में गर्मी की पहनेगा, तो ये कभी काम चलने वाला है क्या? देखो स्पष्ट रूप से मैं आपको कहता हूँ, समाज के प्रमुख लोग बैठे हैं, संघ है, बढ़िया काम कर रहा है। संघ लोगों को कम से कम प्रशिक्षित करके, एक जगह मीटिंग करके, और मीटिंगों से प्रशिक्षण से बहुत कुछ उभर के आता है सामने। संघ के साथ में समाज के प्रबुद्ध लोग मिलकर एजुकेशन और नई तकनीकी और नए काम जो आ रहे हैं आजकल, लोगों को ज्ञान नहीं है। आईएएस का भी आप बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर आईएएस और आरएएस का रास्ता नहीं मिले तो वो नहीं बन सकता। मैं आपको कहता हूं कि मैं बीए करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि आईएएस और आरएएस से जुड़ते हैं, तो मेरे को इतना पछतावा हुआ कि मैंने कितनी गलती की है। पढ़ाई की तरफ पहले ध्यान दिया नहीं, और बाद में पता पड़ा कि मैं आईएएस का आधा प्रश्न पत्र हल कर सकता हूँ, लेकिन 10वीं और 11वीं और 8वीं मेरी नींव कमजोर हो गई, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर सकता ये। तो इस तरह से हमारे को कोई रास्ता बताने के लिए हमारे को कोई इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे, ताकि लोगों को उद्योगों के रास्ते मिले, पढ़ाई के रास्ते मिले, और जो आईएएस और आरएएस के जो रास्ते हैं वो रास्ते मिले। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी है वो कामयाब हो सके। अपन जितने भी आदमी बैठे हैं एजुकेशन के प्रति, जितने अपने इंस्टीट्यूट चाहे बाप हो चाहे फड़ोदी को, अपने को एक हब बनाना चाहिए, एजुकेशन हब बनाना चाहिए। पापड़ आदमी फड़ोदी आ सकता है, क्या तकलीफ है, क्यों नहीं आ सकता है? कोई गरीब छात्र है, जैसे अभी बारू के वो 3 छात्र थे, तो तीनों भाई थे, तीनों पढ़ रहे थे वहां। एक भाई की सर्विस लगी, अब लगी है उसकी एक की, तो वो नहीं पढ़ सकते। तो हमारे समाज में एक साल हमने खाना फ्री दिया उनको, 50,000 रुपए ग्रांट दी उनको। तो समाज है तो सारे एकटे हो गए, अगर सकारात्मक से काम करें तो अपन इसमें कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शीश राम जी ओदा के पास हम दिल्ली गए थे, बद्रीराम जी मेयर भवन जी भले ही,
वहां जी बड़े अब रहे नहीं संसार में। हम गए तो उनको मालूम नहीं था भाई साथ में कोई राजपूत है इनके। दो लड़कियां आई हुई थी, असम में आईएएस लगी हुई थी। तो बद्रीराम जी को उन्होंने, श्रीराम जी उन्होंने कहा कि उन बच्चियों का नाम बताया, सुमन और गीता, कि ये सुमन और गीता है, इस आईएएस एग्जाम में पिछली बार ये अंडरटेनिंग है, असम में नौकरी कर रही है। और मैंने जो उन्होंने श्रीराम जी ने कहा 42 साल पहले एक जाटों के बच्चियों के स्कूल की स्थापना की है। अभी 13,500 लड़कियां पढ़ रही है और उसमें से ये जो कौशल सिंह थी पहली आईएएस थी उस स्कूल की। तो इस तरह से एजुकेशन में अपन काम नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे और पूर्वजों की कमाई खा रहे हैं। अभी तो हमारे पूर्वजों के कुछ किया हुआ तो ठाकर आ गया तो कोई बिस्तर दे रहा है कि बैठा हुआ आगे, और अगले 10 सालों के बाद अपने कौन बैठाएगा? अगर आपकी ताकत छीन हो जाएगी, बिगर ताकत का आदमी को कोई आगे बैठाएगा क्या? अभी तक तो 70 साल तो अपने पूर्वजों की कमाई खा ली, बना हो गए, कोई कुछ हो गए, सांप हो गए, सिंह हो गए, सब हो गए। तो अगले 10 सालों के बाद क्या होगा? नतीजा ये जो हनुमान सिंह जी कह रहे हैं अभी, वो नतीजा होगा। सिर्फ हम खा लिए अच्छी तरह से, हम सो गए, इससे कोई समाज का काम चलने वाला नहीं है। दिन रात तो चिंता करता परिवार की, समाज की, दिन रात कैसे मैं करूं, मेरे समाज के लिए क्या करूं, दिन रात चिंता करने वाला आदमी इस काम में हाथ बढ़ा सकता है। क्या हो गया? पैसा अगर मैं अधिक इकट्ठे कर लूंगा और मेरा बच्चा अगर खराब हो गया, उस पैसों का सत्यानाश कर दिया, उससे क्या होगा? एजुकेशन में लोगों के लिए, भलाई के लिए काम में नहीं लगा रहा हूं, अंधों की तरह पैसे इकट्ठे कर रहे हैं लोग, और अंधों की तरह आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो और एक ही कपूत हो गया, उल्टे काम उस पैसों से करने शुरू कर दिए, तो तुम्हारा स्वर्ग तो कहीं नरक हो जाएगा। तुम्हें वही पैसे इकट्ठे नहीं करके प्रसार करना है पैसों का भलाई के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए और समाज के लिए। देखो, सकारात्मक सोच करते हुए मैं समाज से अपेक्षा करूंगा कि वो इस मुहिम में जुड़ते हुए, एजुकेशन के मुहिम में जुड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने धन का सदुपयोग करते हुए समाज में दे। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपका एक एक पैसा बहुत ही ईमानदारी से ऐसी सजग जगह लगेगा कि उसका रिजल्ट आपको 8-10 सालों में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी तरफ से कि जो अपनी हॉस्टल अधूरी पड़ी है, अब ये हालत ये होगी, पहले वो 25 लाख रुपए दे के मैंने स्टार्ट करवाई, 50-60 लाख रुपए पूरे समाज से इकट्ठे हुए और वो शानदार दुकानें बढ़ गई है और अंदर बढ़ गई है। अब वो आती पड़ी है, उसके लिए मेरे पास इतने दिन धन की समस्या थी, खुद के लिए इधर उधर देने वालों के पास धन कम रहता है। फिर भी अब कुछ भाग्य से आया है तो मैंने वो साउंड सिंह का पहले पैसे मैं लगाता हूँ, ये कम से कम स्ट्रक्चर खड़ा करो ताकि कुछ दूसरे भी देंगे। इसमें घर से ही पहले चैरिटी घर से स्टार्ट होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, आप इससे जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गांव में चाहे कोई भी आदमी हो, शादी हो, तो शिक्षाकार होना चाहिए। जैसे अपने पुराने होते थे ना कि ये भी देवताओं का ये, तो हमारे ये शिक्षा नेक लगना चाहिए कि अगर शादी हुई, गरीब आदमी है तो भले ही 1100 रुपए दे, और कोई बढ़िया मेरे जैसा पैसे खर्च कर रहा है शादी में। हमारे बच्ची की शादी तो ईश्वर सिंह जी को मैंने कहा शादी तो अपन कर है, इसमें शराब अपन बंद कर देते हैं और आप ये 51 लाख अपन चेक दे देते हैं। वो कह मेरे तो एक ही बच्चा है, तुम्हारा अकाउंट तुम्हारे पास है, दो, मैं क्यों खर्च करूं? तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपन ज्यादा, जो पैसे वाला आदमी है उसको ज्यादा एजुकेशन में सहयोग करना है, कम पैसे है तो कम। शादी हो तो जैसे शादी में अपने कोई मौसम कर रहा है, जोरदार लड्डू जलेबी बना रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, उसको कह लड्डू जलेबी बना, 11,000 रुपए समाज की शिक्षा के लिए भी देख देते। तकलीफ क्या हो रही है? मेरे कहना शादी हो रही है किसी की, तो पैसे वाला आदमी है, शादी में जोरदार तामझाम कर रहा है, तो भी तामझाम के साथ कर रहा है, तेरे पास पैसे तो 50,000 रुपए दे दे समाज को, तकलीफ क्या है? तो वो उसका खर्चा क्या है, आवश्यक रूप से हमारे समाज की भलाई के लिए भी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ किसी को मेरे शब्दों से कोई बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। समाज के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा धन का सदुपयोग करें, ताकि जो गरीब लोग अब पढ़ नहीं सकते हैं, जो हमारे समाज के लोग है, तो वो एजुकेशन में तो होशियार, पढ़ाई में तो होशियार है, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। हमारे ये जो हॉस्टल का काम चल रहा है, दिन रात इसमें लोग कामयाब हो रहे हैं, लेकिन दूसरे आगे देखो RS IAS की लोग तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट जल्दी आएगा इसका। मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी जितने भी जुड़े हुए हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान देते हुए, जहां कहीं भी हो, जहां जुड़े हुए हो, कोई ये इसमें कोई आप मानते हो कि कोई मेरा कोई इंटरेस्ट यही है, ग्वालियर में कोई मेरे को वोट नहीं लेने हैं, वहां भी
बच्चियों की स्कूल बन रही है, और वो वहां से आदमी आगे कैसा भी बच्चियों की स्कूल पे, वहां भी मैंने 5 लाख रुपए दिए। ग्वालियर में 2 बच्चियों की स्कूल बन रही, रात बच्चियों की स्कूल। ये वोट का सवाल नहीं है। यहाँ बिल्कुल कोई स्वार्थ से काम नहीं हो रहा कि हमारे को वोट मिल जाएंगे। वोट का सवाल नहीं है, ना कोई बात है। निस्वार्थ होकर अपने को काम करना है, और सोच है जो हमारी सकारात्मक रखनी है। सभी भाई बंधुओं से कहता हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ जो संघ कार्य कर रहा है, क्षत्रिय संघ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने इस संघ के माध्यम से हमारे को जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। हम भी इससे जुड़े हुए हैं, जितना हो सकता है। ज्यादा नहीं जुड़े हुए, तो 1-2 बार मीटिंग है, जो भी है, शिविर आयोजन किए, जब मालूम पड़ा कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, आप लगातार काम कर रहे हैं और समर्पण के साथ कर रहे हैं, डेडिकेटेड होके, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप सिंह जी को विशेष तौर से धन्यवाद कि लगातार आप जुड़े रहे। मैं जानता हूं कि जितने बुद्धिजीवी आज भी अपन जुड़े रहेंगे और अच्छी सोच के साथ जुड़े रहेंगे तो परिणाम अवश्य आएगा, आज नहीं कल आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार कुम सिंह जी साहब का। आपने काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बताया। और कुछ जो मैंने पहले कहा था कि प्रॉब्लम इज आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम। समस्या ये है कि मैं समस्या का पता नहीं लगा। अगर आपने अपने अनुभव से काफ़ी सारी समस्याएं बताई और काफ़ी समस्याओं के समाधान के लिए आप तत्पर लगे हुए हैं तन मन धन से, तो आपका समाज ऋणी रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। आप काफ़ी सारे प्रयास कर रहे हैं समाज को सरोकार के लिए। और जैसा आपने बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो एक शिक्षा ही एक आधार है जिससे हम उनके पार जा सकते हैं। जैसे आपने बताया सबसे पहले फैमिली को डेवलप करना है, तो अगर एक फैमिली में, एक ग्रैंडफादर की फैमिली में अगर एक व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाता है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकता है। तो इस तरह की प्रेरणाएं हम देकर और समाज को सरोकार और समाज में एक जागृति लेके आए। प्रोग्राम के आगे की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा मूल सिंह जी सिड्डा से। आप फॉरेन से यूरोप में हैं कहीं, और हम लोग अभी इस टेम्परेचर को जी रहे हैं, ये सर्दियों का लुत्फ उठा रहे होंगे शायद तक। तो मैं मूल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी शिक्षित और एक HR पर्सनैलिटी है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल हैं, जो समाज को भी कुछ वर्ड ऑफ विजडम कुछ बताएं, कुछ को भी ज्ञान से अवगत करवाएं। धन्यवाद राज साहब। जय संघ शक्ति। धन्यवाद राज साहब। आपको मेरी आवाज आ रही है राज साहब? प्रॉपर आ रही है, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। थैंक यू। बिल्कुल। जय संघ शक्ति। मेरे सीनियर्स ने वैसे कुम सिंह साहब, मग सिंह जी बाबू साहब और बड़े बुजुर्गों ने बहुत कुछ इस बारे में बोला है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बट मैं कुम सिंह जी साहब की जो बात है उसको रेप्लिकेट करूंगा। और आई वुड से कि एजुकेशन इज ओनली द की। पढ़ाई ही एक हथियार है, उसके अलावा आपके पास कोई हथियार नहीं है। आप चाहे कितना ही पैसा कमा लो, आप चाहे कितनी प्रॉपर्टी कर लो, आप चाहे पोतों के धन कर लो, बट जब तक आपका बच्चा पढ़ लिख के सक्षम नहीं होगा, जब तक वो जागरूक नहीं होगा, जब तक उसके पास नॉलेज नहीं है, जब तक वो आज के युग में कंपटीशन में अगर सक्षम नहीं है, और वो अपने आप को, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही लगे, बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स हैं, बहुत सारे वकालत के काम है, प्रताप सिंह जी भट्ट साहब हैं जैसे वकालत कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब और रिजर्वेशन का रोना ही रोते रहो कि आरक्षण है और राजपूत समाज को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आप अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को स्किल्ड लेबर बनाओ, अपने आप को नई टेक्नोलॉजी सीखो। आज IT के जमाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 60-60 लाख रुपए के पैकेज ले रहे हैं। मैं यहाँ यूरोप में बैठा हूँ, कान सिंह के स्ट्रीट से पढ़ के आया हूँ, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, जो कि पूरी 28 देशों में है यूरोप में। तो आप, ये जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब, जरूरी है गवर्नमेंट जॉब, हमारा प्रेजेंस वहां भी थानों में होना, हमारा प्रेजेंस जरूरी है, SDM ऑफिस में हमारा प्रेजेंस जरूरी है, सब जगह हमारा प्रेजेंस होना बहुत जरूरी, नीड ऑफ द आवर है। बट आप इसी चीज को लेके मत बैठे रहो कि मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा, आई हैव नो पाथ, रिजर्वेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। गीत गाने से कुछ नहीं होगा। अपग्रेड योरसेल्फ। अगर आप नहीं पढ़ पाए हो, मानता हूं मेरी पारिवारिक स्थितियां कमजोर थी, मैं नहीं पढ़ पाया, अपनी अगली पीढ़ी को तो पढ़ाओ कम से कम। पैसा, जमीन जायदाद, प्लॉट, मकान, वो तो बाद में भी ले लोगे। अगर बच्चा पढ़ लिख लिया तो जमीन जायदाद तो बाद में भी आ जाएगी। और बच्चा नहीं पढ़ा लिखा, आपने जमीन जायदाद, प्लॉट, मकान, ट्रैक्टर, घोड़े, गाड़ी सब ले लिए, तो वो बेटा आपका सब लुटा देगा। तो एजुकेशन इज ओनली द की। महाराणा प्रताप के जीवन से हम ये सीखते हैं कि बदलाव ही एक चीज है जो आप, और
मैं बोलता हूँ चेंज इज ओनली कांस्टेंट। आपको चेंज के अलावा अगर आप पुराने डर्रे को लेके चलते रहोगे तो आप कभी कहीं नहीं जी पाओगे और ना सक्षम हो पाओगे। महाराणा प्रताप पहले तलवारों से लड़ते थे, फेस टू फेस लड़ाइयां होती थी। जब सिचुएशंस बदली, माहौल बदले, परिस्थितियां बदली तो उन्होंने गुरिल्ला वार स्टार्ट किया जिसको छापामार युद्ध बोलते हैं। तो आपको भी आज उस पुराने जमाने में जीना नहीं है कि मैं राजपूत हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। पुश्तैनी जमीनों को बेच बेच के कब तक खाओगे आप? एजुकेशन इज ओनली द की। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। अगर आप बच्चे को पढ़ाते हो तो एक परिवार को सक्षम बनाता है, अगर आप बच्ची को पढ़ाते हो 2 परिवारों को सक्षम बनाती है और आने वाली पीढ़ियों को और नई जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो गर्ल एजुकेशन के ऊपर हमारे समाज को और स्पेसिफिकली हमारे एरिया को, बाप पड़ोसी क्षेत्र को बहुत ज्यादा जरूरत है। एजुकेशन इज ओनली द की। मैं ऐसी चीज को बार बार रिट्रेट करूंगा। और नकारात्मकता जो है, अपने यहाँ पे नेगेटिविटी है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, हमारी किस्मत में काग लाई है और दुखी होना, उस चीज को छोड़ दो। महाराणा प्रताप से ये सीखो कि नेवर डाई एटीट्यूड जो है आपका, कभी हिम्मत मत हारो, कभी थको मत, कोशिश करते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कंपटीशन ट्राई करते रहो। जब तक आपकी एज नहीं हो जाती है कि आप प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स की कंपटीशन में एज एक्सपायर नहीं होती, तब तक आप ट्राई करते रहो। और अगर आपका पारिवारिक स्थिति बहुत कमजोर है तो मैं अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि जो बाप पड़ोसी के लड़के हैं उनके लिए सबसे अच्छा मैसेज ये कि आप फौज में भर्ती हो जाओ। ज्यादा एजुकेशन की अगर आपकी स्टेमिना नहीं है, आपका परिवार अगर आपका साथ नहीं दे पा रहा, मजबूरियां हैं, आर्थिक स्थितियां परेशानी वाली है, तो फौज में भर्ती हो जाओ, 18 साल नौकरी करो और आगे रिजर्वेशन लो। आप राजस्थान सरकार में, मेरे कई दोस्त हैं जो आज राजस्थान पुलिस में एसआई है, आरटीएस है, राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज हैं। आप 17 साल नौकरी करो, पेंशन लाके वापस आप गवर्नमेंट का रिजर्वेशन का फायदा उठाओ। एक्समैन को बहुत सारे रिजर्वेशन हैं, पर आप बैठे ही रहोगे कि नहीं साहब मैं तो 28 साल तक अडीग रहा हूं और 28 साल मेरी एज हो गई है, अब कोई नौकरियां नहीं है, तो फिर उसको आप कैरी करते रहो। देयर इज नो सोल्यूशन टू इट। तो आपको नेवर डाई एटीट्यूड रखना है, कभी हिम्मत नहीं हारनी है। ये मेरी युवा पीढ़ी के लड़कों से और जो युवा हैं उनसे एक मैसेजिंग है। बाकी मैं मेरे सीनियर खूब बैठे हैं, आई वुड से कि मैं ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा, बट हाँ ऑप्शंस बहुत हैं, आप ट्राई करो। और सबसे बड़ी चीज ये, जो हमारे गांव में या हमारे परिवार में पढ़ लिख लिया है वो मेक श्योर करे कि अपने एक भाई या अपने परिवार के एक बच्चे को आप उसी शिक्षा लाइन में या उसी बिजनेस में या उस लाइन ऑफ गाइडेंस की तरफ आप लेके जाएं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा हो गया, मैं अब सेट हूँ और मेरे को पीछे कुछ नहीं देखना, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अकेले इतने दूर और इतने आगे चले जाओगे कि आपके सगे भाई और आपके रिश्तेदार आपसे बहुत पीछे रह जाएंगे और ये आपके लिए गैप जो फिल करना है ये आप जिंदगी भर नहीं कर पाओगे, ना आपकी आने वाली पीढ़ियां कर पाएगी। तो मेक श्योर करो कि एजुकेशन की तरफ आप बाकी सब चीजें बहुत अच्छी है, समाज के प्रति दान करो, ये करो वो करो, बट एजुकेशन इज ओनली द की। मेरा यही मानना है। धन्यवाद बहुत बहुत और जय शंकर। कानसिंह जी साहब धन्यवाद। बात कहना चाहता हूँ, सॉरी कानसिंह जी साहब, आप जानते हो साउथ के लोग हैं, अंग्रेज साउथ से घुसे थे और अंग्रेजी उनकी भाषा हो गई। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने ये मध्यम बढ़ने से शंघाई में जाओ, साउथ के लोग बिजनेस कितने लोग कर रहे हैं, अमेरिका में जाओ, कहीं जाओ, साउथ के लोग क्यों बढ़े हैं? क्योंकि मध्यम वो अंग्रेजी भाषा थी, वो मध्यम हो गई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, उसको विश्व के रास्ते खुल गए, उसके लिए भाषा माध्यम है। तो उन्होंने छोटे छोटे काम करके बड़े काम कर लिए उन्होंने। तो कहते हैं भाई हिंदी की बात करते हैं, लेकिन मैं वास्तविकता ये कहता हूँ जब तक आपकी एजुकेशन इंग्लिश में नहीं है तब तक आपको अंतरराष्ट्रीय रास्ते नहीं खुलेंगे आपके लिए। आप जहाँ बैठे हो, अगर ये भाषा आपके पास नहीं है तो आप तो एयरपोर्ट पे ही अटक जाओगे कि जाना कहाँ, आगे का रास्ता कहाँ से लूं। अनपढ़ आदमी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ के यात्रा कर सकता है क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन में भी अपने को इंग्लिश स्कूल की चुननी पड़ेगी। चौपासनी स्कूल में मयूर स्कूल की, बाप जी के पास हम गए तो बाप जी ने कहा कि पैसे कहाँ से लाएंगे? हमने कहा साहब पैसे हम देंगे। पैसे आप दोगे? कैसे दोगे? 25 लाख रुपए मैं दूंगा अकेला। अब वो स्कूल है तो 6.5 करोड़ रुपए तन सिंह ने 11 लाख रुपए दिए। 11 लाख रुपए काफी लोगों ने, मेरे कोई हकीकत नहीं है, 6.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करके मयूर स्कूल में 1550 लड़के पढ़ते हैं, 900 राजपूतों के लड़के पढ़ रहे हैं, तो वो इंग्लिश स्कूल है। और इसका लोगों ने विरोध किया था। ऐसा समाज है इसमें भी उन लोगों ने विरोध किया। इनकी सोच को मैं तो कहता हूँ कि कैसी सोच है लोगों की। सामने आगे रोडों पे आगे स्कूल वो खोलने नहीं देंगे। उनको पूछो कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। अच्छे कामों में लोग बुराई के लिए सामने आ जाते हैं। कानसिंह साहब, इसलिए मैंने कहा है ये बात कि आप बाहर बैठे हो और साउथ के लोग सबसे ज्यादा है बाहर। हम भी जाते हैं, साउथ के लोग सबसे ज्यादा। इसका कारण यही है
कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए एक भाषा, साउथ में मजदूर है वो भी इंग्लिश बोलता है। एक तो उनको स्थानीय भाषा आती है अपनी तमिल, मान लो तमिल का आदमी है, कन्नड़ का आदमी है, तो अपनी भाषा आती है स्थानीय, उसके बाद दूसरी भाषा उसको इंग्लिश आती है, दूसरी हिंदी का तो नाम ही नहीं उनके। अरे वो लोग बाहर बिजनेस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारे को इंग्लिश भाषा की ही पढ़ाई करवानी है लड़कों का, ये छोड़ देना है, बाकी के डरे रहे ये हिंदी को पूछो जोरदार लोगों के साथ राग उड़ाते रहे अपन, क्या है कि हाँ साहब हिंदी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, राग उड़ाने में क्या तकलीफ है, हाँ साहब राष्ट्रीय भाषा है। वास्तविकता क्या है उसकी? वास्तविकता ये है कि पिछड़ापन है जो उसमें, उस भाषा का ज्ञान जाते जाते भाषा ही समाप्त हो जाएगी, अपन ही समाप्त हो जाएंगे लोगों के। बिल्कुल साहब, हाँ जी बिल्कुल साहब, नीड ऑफ द आवर है ये तो, कि आप इंग्लिश के बिना आप इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप बड़े कॉर्पोरेट जॉब्स में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाएं, इंस्टेड ऑफ सरकारी डर्रा जो 15 सालों से। मैं इज्जत करता हूं सरकारी प्रशासन और सिस्टम की, बट वहां से आप कुछ निकाल नहीं पाओगे और आप अपने बच्चों को कुछ दे नहीं पाओगे, तो इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब बच्चों के लिए समय बर्बाद है वो। काल सिंह जी, मैं आपको कहता हूँ, अपन जो शासन करने वाली जाति है वो आज आरक्षण रो रहे हैं। जो बढ़िया अपने टाइम में बिजनेस कर रहे थे वो आज ही बिजनेस करते हैं, पूरा उनका होल्ड है उनपे। अपन ने क्या खोया और उन्होंने क्यों नहीं खोया, इस पे विचार करके अपने को साकार सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी कायम रखी विरासत को और अपने विरासत को खोई। बिल्कुल सर, जी हुक्म। थैंक यू मोल सिंह जी का और ओम सिंह जी का सेकंड डाउन करने के लिए। सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। जी धन्यवाद साहब। मेरा नाम मूल सिंह है साहब, कान सिंह तो मेरे गांव, कान सिंह की सीट मेरा गांव का नाम है। लेकिन पहले पीछे मैंने कहीं आपके फिर एक दिन कोई इंस्टीट्यूट देखा था आपका शायद। जी हुक्म साहब, मेरे गांव का नाम कान सिंह है। गांव की वजह से कंफ्यूजन है। धन्यवाद मूल सिंह जी का। ठीक, मूल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मूल सिंह जी का। एज told by him that time has only the constant, समय ही एक वो है जो बाकी कांस्टेंट रहता है, बाकी सारी चीजें परिस्थितियां बदलती रहती है। जैसे एक कहावत भी है कि वक्त बदले बदल जाना चाहिए इंसान को, नहीं तो ठोकरों से उड़ा देगा वक्त उस नादान को, जो ना देखे जो ना बदले देख के वक्त के फरमान को, ठोकरों से उड़ा देगा वक्त उस नादान को। तो समय के अनुसार हमको टेक्नोलॉजिकली, टेक्निकली और एजुकेशन वाइज भी हमको चेंज होना पड़ेगा। आरक्षण की बात कर रहे थे, जब मैं, मेरे एजुकेशन की बात है, मैं जब 12th वगैरह में था तो मेरे को भी ये बहुत बड़ा है लगता था। बट जब हम कॉमर्स के विद्यार्थी थे तो किसी ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह में इसमें कोई आरक्षण की बात नहीं होती है। तो मैंने जब करा, मेरे बुआ का लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमारी फैमिली में अब आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कोई बड़ा हाथी नहीं है। मेरे तीनों ब्रदर कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत छोटा सा हो गया है। तो मैं मूल सिंह जी से कल ही बात कर रहा था कि हम लोग इसी तरह अपने महेंद्र सिंह मेमोरियल संस्थान के तहत ही आगे कुछ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम कैरियर काउंसलिंग इन कॉमर्स, कैरियर काउंसलिंग इन साइंस एजुकेशन। राजेंद्र सिंह जी, सॉरी मैं आपको समय का अभाव है, इस पे अपन बाद में और भी एक मीटिंग बुला के करेंगे। जरूर जरूर। हाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ, हाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ जल्दी। तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग अपने बच्चों को और समाज के बच्चों को गाइड कर सके। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा गणपत सिंह जी हवाए से कि वो भी अपने दो शब्द कहें और सभी उपस्थित व्यक्तियों को आपके आशीर्वचन से अवगत करवाएं। जय संशक्ति साहब, सबसे पहले महाराणा प्रताप जैसे वीरों शहीद इस पूरी सृष्टि के कण कण में, जिसके कारण हम सब लोग संचालित होते हैं, शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गे को नमन करता हूँ। हमारे स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक महाराणा प्रताप को नमन करता हूँ। और यहाँ जो इस मीटिंग में विराजे और हमारी पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी विराजी हुई, जहाँ भी जिसमें भी क्षत्रिय की भावना है, समाज के प्रति भावना है, उस भावना को मैं नमन करता हूँ। वास्तव में
आपने जो ये कार्यक्रम रखा, वैसे श्री क्षत्रिय संघ की सिस्टम है ही, जैसा अभी कुंभ सिंह जी कह रहे थे, ये पदार्थ हैं, और कुंभ सिंह जी नहीं, कुंभ सिंह जी जैसे और भी जितने भी बड़े आदमी हैं जो समाज के लिए पीड़ा है और काम करते हैं, वो सब आज के समय में श्री क्षत्रिय संघ को अच्छी तरह से जानते हैं। और श्री क्षत्रिय संघ ने जब ये कोरोना काल आया तो कहीं हम सो न जाए, तो इसलिए जून 2020 है, उसी समय ये जो हमारी वर्चुअल शाखाएं, वर्चुअल सिस्टम शुरू कर दिया था। वर्चुअल शाखाएं हमारी लगती है, जैसे अपना फड़ौदी और गोकर्ण को मिला के गोकर्ण संभाग है, तो उसकी शाखा तो अगस्त से शुरू हुई थी। उससे पहले महावीर सिंह जी और अजीत सिंह जी जो धोलेरा गुजरात के उद्बोधन देते थे, उनको हम सुनते थे। और उस शाखा में 15, 20, 30, 35, अभी जैसे केंद्र की शाखा चलती है महावीर सिंह जी की, उसमें 200, 150, 200 संख्या हो जाती है। और ये जो कार्यक्रम है जिससे हम जागृत रहे, प्रेरणा मिलती रहे, इसीलिए इसी प्रकार जो ये कार्यक्रम है आपका, आपने बड़ा अच्छा रखा। और थोड़ी मेरे से भी गलती तो क्या, मैं अभी ड्यूटी पे बैठा हूँ, और जैसा अभी सही कहा मूल सिंह जी ने के समय इनका बड़ा अभाव है, और मैं तो खुद ड्यूटी से आया, कुछ अभी खुद ही खाना बना तो खाना अब बना, मैंने देखा, मुझे पता नहीं था कितना लंबा चलेगा। और मैं ये जरूर आपको, जो मूल सिंह जी कहते हैं, आपको भी राजेंद्र सिंह जी कहता हूँ, कार्यक्रम इस प्रकार के रखें तो फिर जो बोलने वाले हैं वो कम ही रखें। मैंने देखा कुछ चर्चा होगी आप डिस्कस, मुझे पता नहीं था। और एक मैं अभी भी आपको, आपने शुरुआत में तो इंट्रोडक्शन की बात कही थी, तो एक परिचय पहले होता, संघ का कार्यक्रम ऐसे होता तो अच्छा रहता। कई लोग लेफ्ट भी हो गए, फिर उनका परिचय नहीं हो पाता, हालांकि हम लोग आपस में जानते हैं। खैर, मुख्य रूप से जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, उन लोगों ने अपना सब कुछ कह दिया। हनुमान सिंह जी कांगटा वर्तमान में संघर्षरत है और लगातार संघर्ष। कुंभ सिंह जी हम पूरी तरह से जानते हैं, और कुंभ सिंह जी नहीं, हमारे जैसे हम सब जिन परिस्थितियों से निकले, मैं मानता हूँ, चाहे इस मीटिंग में जो भी विराजे हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका यदि जीवन देखा जाए, हम कहने में तो क्षत्रिय हैं, कोई हमको सामंत भी कह सकता है, लेकिन हम हमारे घर की और हमारे बचपन की, जो अब हम शायद कोई नौकरी में, धंधे में स्थिति अलग है, लेकिन जो याद करते हैं तो परिस्थितियां सबकी संघर्षशील थी। और विशेषकर जिन्होंने संघर्ष किया उन्होंने सब बातें कह दी, और वही बातें, वही महाराणा प्रताप की बात है कि समाज की परिस्थिति सापेक्ष जो क्रिया प्रतिक्रिया संघर्ष होता है वही काम आता है। आज हनुमान सिंह जी कांगटा वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, कुंभ सिंह जी यहाँ बैठे हैं, हमको हर समय पता है किस प्रकार का संघर्ष करते हैं। तो मूल सिंह जी जैसे आप व्यक्तित्व को आपने अभी मिलाया, तो वास्तव में वो वहाँ बैठे कर रहे हैं। फिर भी क्षत्रिय संघ आप सब मानते हैं एक ऐसी कड़ी है जो विभिन्न प्रकार की संभावना, जो हमारी योग्यताएं बनने की होती है, उन सभी योग्यताओं को बनाए रखते हुए और उसमें सामंजस्य करने की बात करता है कि हमें शक्ति, क्योंकि हमारे अंदर जो रक्त है क्षत्रित्व का, वो हमको निश्चित रूप से हरेक को संघर्ष करने की हमेशा प्रेरणा देता ही रहता है, और हम संघर्षशील रहते हैं। और संघर्ष में वर्तमान स्थिति में हम देखें तो ऐसा नहीं है व्यक्तिगत रूप से क्षत्रिय राष्ट्रपति भी बन गया होगा, कई परिस्थितियां, धंधे, अभी जो ये ग्लोबल है, हमारे उदाहरण देते हैं, अभी 7 फाउंडर्स की मीटिंग में आते हैं, इसमें भी कई लोगों ने कहाँ अपना व्यक्तिगत रूप से नाम कमा लिया। और वास्तव में अच्छी बात है कि व्यक्तिगत रूप से आप खुद अपना उत्थान करें, और साथ में समाज में जिसके अंदर समाज की भावना होती है वो समाज में जुड़ा रहे। और क्षत्रिय संघ ये चाहता है कि अपनी अपनी व्यक्तिगत, अपना जो, जैसा कंस सिंह जी का गीत है कि निज शरीर को लोह बनाकर कड़ी कड़ी जुड़ जाए, पहले तो खुद को लोह बनाए, हम सब मजबूत बने, और फिर किसी में समाहित हुए। और समाहित होने के कारण लिए क्षत्रिय संघ की जो प्रणाली है वो ये है कि हमारी सभी असाधारणता, जो कंस सिंह जी कहते हैं, जब तक सामान्य समाज की असाधारणता नहीं बन जाती, जैसा अभी मूल सिंह जी भी कह रहे थे कि हम कहीं इतना गैप ना हो जाए, हम इतने आगे नहीं, तो मेरा हर भाई, मेरा समाज का हर बंधु तब तक विशेष न बन जाए, तब तक मैं अकेला विशेष रहूं ही नहीं। और इसी प्रकार के ये लोग, आप जैसे कुंभ सिंह जी है, हनुमान सिंह जी, इसी प्रकार के काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ऐसा ही करना चाहिए। कई पॉइंट आए समाज के
तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोगों को ये समाज में जो विशेषकर अभी हमारे अंदर जो हीन भावना है उसको बहुत हटाना पड़ेगा। और एक पूज्य श्री तन सिंह जी के लिए आप समाज सेवा पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे समाज चरित्र पुस्तक, तो हर एक पॉइंट है उस किताब में लेकिन उसमें एक पॉइंट आता है प्रतिहिंसा की भावना। प्रतिहिंसा की भावना एक शरीर है, उसके ऊपर यदि आप पत्थर की चोट मारो वो हिले नहीं। और हमारे समाज के अंदर हमारे ऊपर क्या कुछ हो रहा है, जैसा अभी हनुमान सिंह जी बता रहे थे, तो इसमें हर व्यक्ति समाज का, क्योंकि वो सामाजिक भावना, समाज के इतिहास, समाज की जो विशेष जो हमारे परंपराओं से दूर हो रहा है, और इसलिए उसमें वो चीज नहीं आ रही। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि घटना हो जाती है और फिर हम आंदोलन करते हैं, बोए बोए करते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप समय के आवश्यकता के अनुसार हिसाब से करने चाहिए, लेकिन जहां घटना हुई, जिसके साथ हुई, उस व्यक्ति में उसकी खून का क्या हो गया? प्रतिहिंसा की भावना क्यों हुई? जो हुई उसका तुरंत, बिल्कुल कई स्थितियां हैं, आप जो भी बात कोर्ट की बातें सब है, धैर्य पूर्वक ध्यान तो रखनी चाहिए, लेकिन इतना धैर्य कि हम बिल्कुल हमारा मान ही कुछ नहीं रहे। और ऐसा ही हो रहा है, जो लोग आज उच्छृंखल हो रहे हैं, जो अन्य लोग उच्छृंखल हो रहे हैं, वो इतना कुछ कर रहे हैं, वो तो और हम हमारे जो हमारे साथ होता है उसके बदले की भावना, प्रतिहिंसा का भावना, वो भी कुछ नहीं कर पाते। तब लोग समझने लग गए तब तो राजपूती नाम की ये रही। इसलिए ये भावना हम जहां भी रहते, अरे भैया तुम क्या कर रहा? निश्चित रूप से कुंभ सिंह जैसे लोग सहयोग देंगे, समाज सहयोग देता है, समाज तो देता ही देता है। समाज ने राजनेता को बहुत सहयोग दिया है, तो राजनेता भी समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, परिस्थितियां हैं। राजनीति भी हम समझते हैं कि आज की हमारे लिए तो सब लागू है, तो उनको विशेष फूंक फूंक चलना होता है। विशेषकर क्षत्रिय स्वभाव ऐसा, अभी अब हम कह देते हैं कि वो देखो जाट है ऐसा कर रहा है, तो वैसा हम नहीं कर सकते, हमको करना भी नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम क्षत्रिय रहेंगे नहीं। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम व्यक्तिगत रूप से खुद मजबूत बने, आस पास जहाँ भी है उनको प्रोत्साहित करेंगे। भैया तो जैसा कह रहे भेड़ रड़ कर बैठ जाए, तो ये हम ऐसा करने के लिए नहीं है। तुम्हारे साथ और तुमने किया क्या? निश्चित रूप से समाज साथ है, संगठन है, तो वो भी करे, हम सामूहिक रूप से करें। और सामूहिक रूप से करने के लिए क्षत्रिय संघ जो संगठन का काम कर रहा है, वो इसी बेस पे कर रहा है कि हम पहले तो संस्कारित हुए, हम हमारी जो विशेष गुण है उनको पहचाने संस्कारित होकर के, और फिर संगठित होते हैं। इसके लिए आप लोग क्षत्रिय संघ में जैसा सब मानते हैं, और ये जो आप कार्यक्रम रख रहे हैं, अभी क्षत्रिय संघ का भी एक कार्यक्रम महाराणा प्रताप जयंती का बड़ा विस्तृत लेवल पे हुआ, और बड़े अच्छे कार्यक्रम। लेकिन मैं ये मानता हूँ इससे कमजोर है, जो मूल है, जो नींव है, जो क्षत्रिय संघ तैयार करता है, तो उस नींव के लिए आप लोग अपने जो बालकों को, बिल्कुल शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं होता, शिक्षा के साथ साथ संस्कार और आवश्यक है। यदि आप संस्कारवान है, तो कुंभ सिंह जी के पास पैसा है, यदि संस्कारवान नहीं है तो कुंभ सिंह जी जैसा कहते हैं कि फिर मेरा पैसा क्या काम आएगा। लेकिन जो संस्कारित नहीं होता वो अपना पैसा अपने पास ही रखेगा। जिसके पास शिक्षा है वो भी सोचता है कि मैं और आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मूल सिंह जी जैसी भावना, ऐसी भावना नहीं आता कि कहीं मैं ज्यादा आगे बढ़ जाऊँ, मेरे लोग पीछे नहीं रहे। ये पीड़ा है समाज की, और ये क्षत्रिय संघ की पीड़ा है। इसलिए आप क्षत्रिय संघ के शिविरों में भेजें। जो हमारा समाज का श्री कृष्ण भगवान ने क्षत्रिय के लिए कहा है, शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे जाति पलायनम दान विश्व भाव से क्षात्रम कर्म स्वभाव। इन सभी सातों गुणों का क्षत्रिय युग संघ उपार्जन करवाता है। इसके साथ ही एक अपने जो राजपूत समाज में दोहा परिचित है, हरि भजना, हक बोलना, मन रखना मजबूत, बड बावना, पंट खावना, वो बाजे रजबूत। तो इसमें यही है, ईश्वर को हमेशा याद रखे, जिसने मनुष्य हमको क्षत्रिय को में जन्म दिया। हक बोलना, अन्याय जहाँ होता है उसमें यदि हक नहीं बोलते तो हमारी रजपूती वहीं मर गई। बड बावना, मन रखना मजबूत, हमको हमारा मन बहुत मजबूत रखना है, हम डिगने जाए छोटी छोटी बातों। फिर बड भावना, खूब पैदा करें, चाहे राजनीति में आपको खूब प्रगति करें, चाहे जैसा अभी वहाँ बैठे हैं मूल सिंह जी अपना उपार्जन कर रहे हैं, खूब पैदा करें। लेकिन बंट खाना, फिर बांट के खाओ, जैसा मूल सिंह जी कहते हैं, जैसा अभी मूल सिंह जी ने बात की। तो हम इन विचारों के साथ क्षत्रिय संघ की यही कल्पना है। तो हमारे संघ प्रमुख हमेशा कहते हैं, भूतों की तरह कमाओ,
लेकिन देवताओं की तरह खर्च करूं। इन सब बातों के साथ आप सभी ने बहुत बातें कही, बड़ी अच्छी बात है। और ये कार्यक्रम और थोड़ा मैं भी मुझे सिंह जी बात की थी, ढंग से बात नहीं कर पाया, हमारा शायद इसका प्रसारण कम हुआ और समय पे जो लोगों था वो एक दिन कम से कम पहले तय होता तो और बढ़िया रहता। जय संसद। जय शक्ति। बहुत बहुत आभार गणपत सिंह जी साहब का। आपने बहुत ही सहजता से क्षत्रिय युग संघ के होने वाले प्रोग्रामों के बारे में और एक क्षत्रिय होने के नाते हमें किन धर्मों का पालन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया। गणपत सिंह जी को चल रही है, जब मैं बात करूं राजेंद्र साहब, आपको मालूम है कि जब हम दक्षिण के आदमी हैं यहाँ आए 1272 में, जब हमारे पूर्वज यहाँ आए तो हमने हमारी भाषा का 400 साल तक यहाँ के लोकल लोगों को, लोकल जो राजा थे उनको हमारी लोकल भाषा नहीं सिखाई थी हमने। मेवाड़ में आपको मालूम है अटैक हुआ था हमारे पे, 750 घुड़सवार थे वहां, अटैक हुआ हमारी भाषा में, हमारे डोली ने गीत गाया हमारी भाषा में, राष्ट्रकूट थे हम, हमारी भाषा में गीत गाया कि जोधा भाग है। उनको समझ में नहीं आया ये डोली क्या गा रहा है। और अभी आपको मालूम है आरएस की एक परीक्षा हुई, उसमें पूरा पेपर लीक हो गया। जहां वक्त हो गया उसके वक्त के अनुसार अपने को चलना पड़ेगा। ज्यादा अपन सिद्धांतों पे अगर चले तो भी कामयाब नहीं होंगे। तो गौतम बुद्ध की तरह ना तो तारों को ज्यादा खींचना है और ना कोई तारों को ज्यादा ढीला रखना है। अपने को तो वक्त के अनुसार परिवर्तन होते हुए जैसे लोग हैं जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर ज्यादा सिद्धांतिक रहेंगे तो भी कामयाब नहीं होंगे। लोग जैसे अभी मैं अगर सिद्धांत काम करता रहूं तो ये उसमें कामयाबी इस वक्त में नहीं मिल सकती। हाँ ठीक है, हमारा आचरण ठीक रखना चाहिए, आचरण हमारी शक्ति है, ये हमारे परिवार से मिलता है हमारे को। लेकिन जो वक्त है, जो जैसे लोग हैं, जैसा वातावरण है, उसमें अगर बिल्कुल ही साधु की तरह हो जाएंगे, हम तो क्षत्रिय साधु है, तो ये काम अभी चलने वाला नहीं है। जैसा वक्त है उसकी वोट जैड़ो बाजे बाहर और वैसी ले वो वोट जैड़ो बाजो बाहर बाजे जैड़ो वोट लेनी चाहिए। जैड़ो वक्त है पटवारी की परीक्षा, पाठ सिंह जी सुन रहे हैं, 750 पटवारी एक ही जाति के, सिर्फ 9 आदमी दूसरी जाति के, टोटली उस पेपर में कुछ नहीं बिगड़ा उनका। शिकायतें हुई कुछ नहीं, आरएस का पेपर लीक हो गया, वो गोरान के पीछे किस दिन उसकी बच्ची हो गई थी और एसपी की कुछ नहीं हुआ, वो सारा का सारा कुछ नहीं है, जो आरएस हो गए तो हो गए, पूरा पेपर लीक हुआ था। ये हालात है इस वक्त के। अब बताओ कहाँ क्षत्रिय, मैं कहूँ मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये न्याय करने वाला हूँ, न्याय कहाँ करूं? न्याय की जगह ही नहीं रही है। मुझे तो मेरी जगह स्थापित करनी है, जैसा वक्त है उसके अनुसार चलना पड़ेगा मेरे को। मेरे सिद्धांत और गलत बात है। हाँ मुख्य जी, जैसा आप कह रहे हैं वही तो बात है। क्षत्रिय युग संघ कभी ये व्यवहारिकता को कभी पीछे नहीं रखता। बिल्कुल मूल तो बात आपने कह दी कि आचरण तो मेन तो आचरण तो टिकना उसी के लिए है। दूसरी बात व्यवहार, हमें क्षत्रिय युग संघ जो आप बात कहते हैं कृष्ण नीति की, हमेशा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किन से मरवाया, वहाँ जैसी जो परिस्थिति है वैसा हमको होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने प्रति हिंसा की भावना कही ना कि हम धैर्यवान है, धैर्य करके बैठे रहे, हमारे साथ हो रहा है कुछ भी, फिर कौन से धैर्य निवार नहीं है, फिर बोलेंगे बापड़ा हो कहीं पर ये होगा। तो ऐसा नहीं है, क्षत्रिय संघ बिल्कुल व्यवहारिक बातें कहता है, लेकिन अपनों की स्टेप मजबूत करवाता है ताकि कम से कम हम वो तो माने जाए कि जो हम हैं। स्टेप मजबूत। क्षत्रिय संघ एक संघ तो है जो मीटिंगों का आयोजन करता है, जहां आदान प्रदान होता है विचारों का। कम से कम एक संगठन तो खड़ा है। क्षत्रिय संघ को अगर हटा तो कौन सा संगठन है आपके पास जो प्रोग्राम करता है? प्रोग्राम तो कोई संगठन सिर्फ क्षत्रिय संघ ही कर रहा है। कौन सा प्रोग्राम हो रहा है? दूसरा तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं रहा है। तो क्षत्रिय संघ को तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं हालांकि मैं तो बाद में जुड़ा इससे, पर मैंने जो जुड़ा तो मैंने देखा कि ये बहुत ही अच्छा है और इसमें शक्ति का सर्जन होता है। जो बच्चे होते हैं वो 15-20 दिन में ही, मतलब मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी है, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होता है, इधर उधर के हाथ में आते हैं, उससे सीखते हैं। ये काम तो बढ़िया है ही। और उसको और आगे कैसे आधुनिक युग में बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे दुर्भावना नहीं रखते हुए लोगों से जो नहीं जुड़े हुए उनको जोड़ के नजदीक लाके उनको इसकी असलियत बतानी है ताकि वो भी जुड़े हमारे से।
शायद राजेंद्र सिंह जी की कोई नेट की प्रॉब्लम होगी लगती है। मूल सिंह जी आप तब तक चालू रखें। नकुल सिंह जी से निवेदन रहेगा, आप भी 2 शब्द कहें समाज। जय श्री कृष्ण, जय शक्ति। मूल सिंह जी हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर, प्रमोद। आज जो कार्यक्रम राज्य है तो राजेंद्र सिंह जी और मूल सिंह जी की बहुत अच्छी सोच है कि वो महाराणा प्रताप रे जयंती माते वो जो कार्यक्रम रखने जो सोच है। मैं पहली बार ये कार्यक्रम में शामिल हूँ। आज दिन तक मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोई मीटिंग में शामिल नहीं हो। ये वास्ते मैं आपने और आप और सहयोगी मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देता। और आपने बुलावे पर जगह महानुभाव जिन्होंने बहुत कम टाइम मिला करे, हमेशा बिजी रहे, पर आज वैसे भी टाइम निकालियो समाज के वास्ता। तो मैं हनुमान सिंह खांगटा साहब ने, ओम सिंह साहब ने, भारत सिंह साहब ने, अपने मूल सिंह वटसा बिराजिया बारे उन्होंने भी गौरी चिंता, और गणपत सिंह जी है, भवानी सिंह जी है, राजेंद्र जी, मोल जी और सांग सिंह जी, मल सिंह जी, सभी, प्रताप सिंह जी टेपू, आज लो दिन जो तय करियो है। सब मोटी बात है कि महाराणा प्रताप की जयंती और अखा तीज रो दिन और वे में अखा बीज और ओ दिन भाईचारे रो हाथे उठन बहनो जब कंप्यूटर जमानो नहीं हो जब भी दिन लोग बेड़ा होता कुछ चर्चा करता, समाज भी करता, गाँव भी करता। तो ओ दिन निश्चित रूप में आप जो संकल्प दियो है तो काफी लंबो और आगे चलेगा। मैं आशा करूँ माँ भगवती हूँ। और सुझाव जिका दिया है वे समाज के प्रति है। सुझाव देने वाला ने मन में एक पीड़ा है हमेशा समाज के प्रति लागूड़ा ही है, कर रहा है, लेकिन इन्होंने हाथे मिल एकजुट हो और तो सहयोग करा तो बहुत बड़ी बात है। क्यों हनुमान सिंह जी खांगटा काफी टाइम वो राजपूत मारवाड़ सभा में काम करे, तो अपन भी सुना कि आज पे हनुमान सिंह जी रो नाम आवते अपने भी थोड़ो गौरव पैदा हुए। आज एड कोरोना रे काल में एक आगे आर काम करना और सहयोग करना, और विकट परिस्थिति में यदि कोई क्षत्रिय आगे आवे और क्षत्रियों रो सहयोग करना, कोई नाम आवे तो तीनों छोड़ो हुए। चाहे पूर्ण सिंह जी जो है, पूर्ण सिंह जी ने अपन कहो, पर पूर्ण सिंह जी ने एक तो काल जो इतनी मोटी हिम्मत जड़ भी पूर्ण जी गया है, जड़ भी मान सम्मान पूर्ण जी करने कोई कसर कौन छोड़ी। आज बड़ोदी तहसील वास्ता मेरी आनानी हो जावे, मेरी कोई आगजनी हो जावे तो पूर्ण सिंह जी तुरंत पहुंचे। तो एक भाव है, एक चिंता है, एक अपनापन है। तो राजपूत समाज में शिक्षा रो बहुत बड़ा अभाव है, और राजपूत समाज में संगठित रहने रो बहुत जरूरी है। आजकल कोई कहीं आगे बढ़ तो देकर उसको नहीं, कोई अपने देख राजी को नहीं। ये संगठन ने मैं आपने निवेदन करूं कि इस संगठन ने एक एडो संगठन तैयार करो कि एक ही आवाज में सब लोग आवे, बात करे, समाज के प्रति करे, जटे जरूरत है समाज खड़ो हुए, और भी जटे अपना संगठन बन रहा है उस संगठनों और माध्यम संपर्क में रहो। और जैसे हर जगह सक्षम है, जयपुर कोई काम है तो हमेशा समाज के प्रति भारत सिंह जी ने जद भी कहो तो चट बढ़कर काम कियो, और भी पूर्ण सिंह जी ने जद जद बुलाया, जद जद जरूरत पड़ी तो वे हाजिर होया। सौड़ा कांड हो जगह में हनुमान सिंह खांगटा, पूर्ण सिंह जी विराज दिया है, कोविड विकट परिस्थिति में की तो संघर्ष करना पड़ियो। लोग करे जो ने ठा है, पर लोग ईगो बहुत करे। लोग कह दियो कने कहीं ऐसा वो करनियो कौन है, मैं वो कागज की कर लिख दियो, वो की कर रोक लगावे नशे माथे। अरे बात को नहीं भाई, समाज का आदमी कोई भी हो ना। आज मैं तो मूल सिंह भट्ट साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आज हजारों किलोमीटर दूर बैठा है कोरोना के काल में, आज कांस्टिट्यूट में हुआ, आप बीमारी ने मोया कोई दवा पानी की व्यवस्था करिए, तो मन में पीड़ा है। हालांकि वो वहां बैठे हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि की पीड़ा है, और वो वहां बैठे भी। मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा। आप पूरी देश में भी महाराणा प्रताप जड़ी मुझ और अपनी मातृभूमि की पहचान तो रखो, आप बहुत बड़ी बात है साहब। और आज जो राजेंद्र जी आप हमारा दर्शन कराया आखा तीन तरह है लोग हो ये वास्ता मूल सिंह जी ने, राजेंद्र सिंह ने, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और जय माता दी। और भारत लायक कोई बात नहीं, कोई और कोई जितनी कहनी होती वो तो है बात पूरी कर दी। महाराणा प्रताप जी भी कर दी इतनी, और साहित्य काल हमारा भाई साहब प्रताप सिंह जी टेपू है, और इस कंपटीशन कौन करे। बाकी जो कार्यक्रम आज जो है ये शिक्षा रो, वृक्षारोपण नो, अपने कुछ समाज की कुर्तियां है, नशावर्ती है, दहेज है, टीका है, बरात में जाना आना उड़ावने है, जगह भी है,
और एक छोटो छोटो शुरुआत करो नहीं तो धीरे धीरे सब कुछ संभव है, एड़ो कहीं को नहीं। लेकिन समाज को जगाना जरूरी है। अभी मेरे सेका सर के अंदर कोरोना काल बहुत खतरनाक चल रहा है, कुछ साहब मैं बताऊं आपने, तो वे में भी प्रताप ये पहाड़ सिंह जी ने सहयोग किया। पहाड़ सिंह जी ने एक स्पेशल टीम भी भेजी, जब गरुआ ने हो 2-3 आदमी खत्म हो गया, उन्हें भी सैंपलिंग कराई और भी बात करी। तो मतलब एक संगीत और कोई काम करो तो सफलता जरूर मिले। और जो भी समाज जो भी संगठन काम करेला वे मो जेड़ो मोर सहयोग है, जड़े भी बुलावेला जरूर हाजिर होगा। और अका बिजली बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय संघ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक निवेदन और कर रही हूँ, वर्चुअल मीटिंग है वो राजेंद्र साहब, प्रत्येक गांव रे मया राजपूत समाज रो एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, सामाजिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी तभी समाज अच्छी तरह से बढ़ सकेगा। एक अध्यक्ष प्रत्येक गांव में, एक उपाध्यक्ष, एक समन्वयक युवा और एक उप समन्वयक, ये प्रत्येक गांव में होने चाहिए ताकि हम जो लागू करें सामाजिक चीजें, मीटिंग हो तो मीटिंग में वो आदमी आए और कोई काम जो लागू करे समाज वो गांव में पहुंचे उसकी बात। और पहले भी जो राज करने वाले थे गांव में, ठाकर जागीरदार किस लिए रखते थे कि एक दूसरे का कम्युनिकेशन और की व्यवस्था संभालने के लिए करते थे। उसको मीटिंग लेके गांव में कहते भाई अच्छी तरह से आप किसी को चुन लो और इनकी बात को सर्वोपरि मानना है, जो सबके जतने वाला आदमी हो उसको अध्यक्ष समाज का, प्रत्येक गांव में समाज का अध्यक्ष होना चाहिए ताकि सामाजिक कोई चीज। हाँ, युवा को वो तो समन्वयक, उप समन्वयक और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो वह बुजुर्ग जो समझदार है, उपाध्यक्ष वह एडल्ट जो ना तो युवा और ना जवान, मतलब अद्भुत उम्र 40-45 वर्षों आदमी हुए, ताकि ये पूरी व्यवस्था ने अच्छी तरह संभाल सके, हर चीज एक जगह पहुंचा सके, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना दीजिए। कम्युनिकेशन गैप होती आज अपन ने मीटिंग की है और 2 साल के बाद अगर यही वर्चुअल मीटिंग करो तो इसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, ना कोई इसकी वैल्यू रहेगी। अगर वैल्यू उसकी चीज की रखनी है तो उसका कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस तो प्रत्येक गांव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समन्वयक और उप समन्वयक होना दीजिए ताकि युवा, एडल्ट और बुजुर्ग तीनों जना ये ताकि ब्याह शादी में जो ब्याह ने कोई जो भी ले सके, अच्छा जो आर्थिक स्थिति डगरी हो सके वो सहयोग भी करा सके समाज रो। और हर साल वो 2 बार साथ मीटिंग हो सके वो पूरा लिजा दोनों ने साथ दे सके समाज रो क्या भी ओ एजुकेशन ऊपर रिव्यू लागो और एजुकेशन ऊपर इतना छात्र कामयाब होया और आ ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई खड़ो करियो, बिल्डिंग खड़ी करी को खड़ो करियो और पैसा लागो है तो ए चीज वो बताओ जब और भी समझ में आवा पैसा देवे तो कोई कहना भाई मारा पैसा रो हिसाब आ गयो और आ चीज समाज नहीं बनी नहीं। गांव में ढोड़ी में रहने वाला आदमी उठाई नहीं है कि हमारा रिव्यू हाउस जगह लागो नहीं। विचारणीय विषय है और इसी विषय पे चर्चा करके आगे बढ़ाएंगे। और ये बहुत अच्छा सुझाव है कि नेटवर्क सिस्टम, चैन सिस्टम से आजकल आज युग है उसमें, और ये जो टेक्नोलॉजी जो आधार बनी है इसमें हम आराम उसी आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और कुम सिंह जी साहब का बहुत अच्छा अनुकरणीय सजेशन है। इस सजेशन को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक आवाज पे पूरा समाज एक साथ स्टैंड हो सकता है। बहुत अच्छा कदम है और इसको भी हम प्रिंसिपली डिसाइड करके अनुकरण करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पहाड़ सिंह जी से कि वो अपना अनुमोदन करवाएं और आज के जो हमारा डिस्कशन चल रहा है उस पर अपनी विचार व्यक्त करें। अनम्यूट करें पहाड़ सिंह जी, आपका माइक म्यूट है। पहाड़ सिंह जी आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है, एक बार। हाँ, सम्माननीय रहे महेंद्र सिंह जी मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित महाराणा प्रताप शताब्दी वर्ष के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विचार गोष्ठी में विराजमान सभी सरदारों को सादर जय माता जी की करते हुए मैं दुर्गा माता को नमन करता हूं और महाराणा प्रताप के शौर्य को नमन करते हुए मेरे विचार आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। सभी वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य की, महाराणा प्रताप के आचार विचार और सभी तरह के अपने विचार रखे।
वर्तमान परिवेश में हमें किस दिशा में क्या महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए करना है, इस पे भी हमारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मैं हनुमान सिंह जी साहब, मत सिंह जी साहब, ओम सिंह जी साहब के और सम्मान्य गणपत सिंह जी साहब, मूल सिंह जी साहब के, नरपत सिंह जी के, इन सबके विचारों को सभी हमारे फेसबुक से जुड़े हुए लोगों ने भी सुना और अधिकतर सभी ने अपनी अपनी बात रखी। वो हमारे समाज को आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की युग के अंदर हमारे को सभी चीजों, एजुकेशन, शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा की बात को सभी ने अपने विचारों में पुरजोर तरीके से रखा, तो ये बिल्कुल आवश्यक चीज है। इस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम आशा रखते हैं। और हमारे युवा लोगों में जज्बा है और ऊर्जा है। मैं सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी का और मूल सिंह जी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने ऐसी एक इंटरनेट तकनीकी की योजना को उपयोग लेते हुए एक सभा का आयोजन किया, जो सराहनीय कदम है। आप जैसे क्षेत्र के अंदर इन्होंने इस तकनीकी की एक मीटिंग का आयोजन किया, जिससे आज हजारों युवा लोग जुड़े हैं। मैं इसमें आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के साथ साथ हाथ के हुनर से, उद्योग से जुड़ने की बात भी आपके सामने रखना चाहूंगा। आज के युग के अंदर हमारे को लघु उद्योगों के साथ में हाथ से होने वाले काम, मैं आज मानता हूं हजारों लोग हैं जो छोटे छोटे अपने काम हाथ से करना सीख गए। आज चाइना जैसा देश आगे क्यों बढ़ रहा है कि वहां पर लघु उद्योग है, लोग धंधा करना सीख गए, उत्पादन करना सीख, कमाई करना सीखे। जब आप अभी आरक्षण आरक्षण आरक्षण, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितनी इस हिंदुस्तान 125 करोड़ के देश के अंदर आज मेरा मानना है कि 70 लाख या 1 करोड़ लोग हैं जिसको सरकारी नौकरी नसीब है। सामान्य मूल सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी और ओम सिंह जी साहब, आप सब लोग जो काम कर रहे हैं, आपको आरक्षण की जरूरत कहीं नहीं पड़ी। आपने अपने हुनर से, अपने दिमाग से, अपने विवेक से जो ऊंचाइयां छुई, उसी तरीके से मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सबको अपने हाथ से होने वाले काम को सीखते हुए, अपने लोगों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। और जैसा कि मैं बार बार सुन रहा था कि जब एक गांव सक्षम, एक परिवार सक्षम होगा, फिर एक गांव सक्षम होगा, फिर एक क्षेत्र सक्षम होगा, तो मैं मानता हूं कि हमारा देश भी सक्षम होगा। और मैं इस बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे को हमारे विकास के साथ साथ समाज का विकास भी करना है। क्षत्रिय वो व्यक्ति है, क्षत्रिय वो चीज है जिन्होंने अपने अकेले के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, समाज के सभी लोगों के लिए किया। मैं आज भी कहता हूं कि महाराणा प्रताप का जो शौर्य प्राप्त हुआ, क्या उसमें राणा कुंजा का योगदान नहीं था? किसी न किसी रूप के अंदर जिन लोगों ने हमारे समाज के लोगों का साथ दिया है, जिस वजह से हमारा शौर्य वहां तक पहुंचा है, हमारी समाज की उन्नति हुई है, उन लोगों का ख्याल रखने का भी हमारा दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व बनता है, उसका भी हमें निर्वहन करना होगा। इस सभी बातों को साथ में रखेंगे। समाज के अन्य तक में जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो पहले जुड़े हुए थे, आज भी हम गांव के अंदर बैठते हैं, कैसे हमारे सोते ही चीजें होती है, डोली हमारा काम करता है, नाई हमारा काम अपने तरीके से करता है, आज भी वो अपने सारी चीजें हमारे साथ निभा रहे हैं, दर्जी अपना काम कर रहा है। उन लोगों का ध्यान रखना भी हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा धर्म बनता है। जब हम इस चीज को लेते हुए, उनका भी विकास करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारा समाज का विकास और गति के साथ आगे बढ़ेगा। और सभी वक्ताओं की बात को, विचार जो जिस तरीके से विचार शिक्षा के लिए के अंदर एजुकेशन का अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, बिल्कुल फलोदी के अंदर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और वर्तमान में जैसे राजेंद्र सिंह जी जैसे व्यक्ति हैं, और भी अपने अपने मतलब कोई इंडस्ट्रीज में अपना ज्ञान देने वाला हो, कोई फाइनेंस में अपना ज्ञान देने वाला हो, अपने अपने तरीके से नए लड़कों को अपना ज्ञान अर्जित करते हुए आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करें, जहां भी जिसका मौका लगे। मैं तो आज कह रहा हूं, एक दिन था जिस दो दिन में
ये सामने था कि हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज राजपूतों की इंडस्ट्रीज कहलाती थी, जो मोबाइल टावर वाली इंडस्ट्री है। आज मुझे गौरव महसूस होता है कि हमारी सोलर और विंड एनर्जी है, जो इंडस्ट्रीज भी हमारे इर्द गिर्द है कहीं। तो इस चीजों में भी हमारे लोगों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे लोग आगे बढ़ेंगे तो हम कहीं आरक्षण के मोहताज नहीं रहेंगे। ऑटोमेटिक आज प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर को क्या आरक्षण की जरूरत है? अपना हॉस्पिटल खोल के बैठ जाएगा तो उसका हॉस्पिटल चलेगा ही चलेगा। तो हम अभी पीछे का रोना नहीं रो करके आगे की तरफ बढ़ने के लिए हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी, और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, शिक्षा। शिक्षा के साथ में सामंजस्य और राजनीतिक सूझबूझ। अब वर्तमान परिवेश में मेरा, हमारे सभी अगवा लोग विराजमान है, मक्सिन जी पाटिल साहब हैं, सांग सिंह जी हैं, और गणपत सिंह जी साहब के विचार भी सुने मैंने। मेरा निवेदन है कि जब तक राजनीतिक सूझबूझ हमारी सुदृढ़ तरीके से नहीं होगी, जब तक हम इसमें और पीछे रहेंगे। राजनीतिक सूझबूझ में जो व्यक्ति जहां जिस पार्टी में बैठा है, पार्टी अपनी जगह है, जहां मौका मिले, जिस जगह उसका अवसर मिले, अपने व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है करने का प्रयास करना चाहिए। लोग करते भी हैं और उसको करने का प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक सूझबूझ दूसरी कम्युनिटी में जिस तरीके से है वैसी हमारे साथ होनी चाहिए। हमारे आज के दिन काफी जागरूकता आई है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ थोड़ी बहुत कुछ कमियां भी है। अभी भी हम पूछ पकड़ लेते हैं कि ये तो हमारा जागीर है, मैं मेरी पार्टी में मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरी जगह बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन समाज को कोई चीज अच्छी नहीं लगी, समाज का जो निर्णय है उस निर्णय में मैं भी साथ हूँ। मैं व्यक्ति अलग हो सकता हूँ, लेकिन समाज के निर्णय में समाज के साथ होना चाहिए। ये हमारे बीच में विचार आना चाहिए। जब तक ये विचार नहीं आएंगे तो हम राजनीतिक दृष्टि से मजबूत नहीं होंगे। आपने देखा होगा जिस क्षेत्र के अंदर हमारे 30 में से 20-30 सरपंच हुआ करते थे, हम वहां 2 सरपंच पे 3 सरपंच पे सिमटते जा रहे हैं। जिस पंचायत समिति का हम प्रधान हुआ करते थे, वहां प्रधान पंचायत समिति सदस्य जिताना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो राजनीतिक सुदृढ़ता, राजनीतिक मजबूती भी आज के युग के अंदर बहुत, जितना शिक्षा की आवश्यकता है उतनी ही कहीं राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकता है। वर्तमान में मैं कुम सिंह जी साहब से, मक्सिन जी साहब से विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि जैसे पंचायतों का गठन हुआ वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हो रहा है, और काफी हमारी बा पंचायत समिति के अंदर ऐसी पंचायतें हैं जिनका जो नई तुर्त बनी थी और उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हो चुका, लेकिन हमारी ऐसी कई पंचायतें हैं जो पिछले ओवर में बनी थी लेकिन उसकी सोसाइटी अलग से नहीं बन पा रही है, और उस कारण से हम बहुत इस सहकारिता के संगठन के अंदर पीछे हो जाएंगे। तो अभी समय रहते हुए ऐसी चीजों पे अलग से एक दिन डिबेट रखें, मीटिंग रखें, विचार रखें, और इस पे भी हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए। और इसी सभी मेरे विचारों के साथ साथ मैं जिस तरीके से हमारे वर्तमान में बाप और फलोदी क्षेत्र में जो विकास की एक नई क्रांति चल रही है, उस क्रांति में राजेंद्र सिंह जी आप जैसे लोगों को, युवाओं की अलग से क्लास लेनी चाहिए, साइलेंट स्थान पे लेनी चाहिए, और उनको एक नए उद्योग के साथ में बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसमें जब भी हमारे जैसे व्यक्ति की जरूरत पड़े, हम आपके सामने आधी रात को हाजिर रहने को तैयार है। जिस तरीके से आपने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं इसके साथ एक निवेदन करना चाहता हूं कि बाप इसी क्षेत्र के अंदर और इसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, जैसे हमारे वीर दुर्गादास राठौड़, जिनका बाप की धरती से जुड़ाव है, उनका ननियाल हमारे जैसा कि हमने सुना है, बाप की चित्रंगवाल, उनकी शादी भी यहीं हुई है। वैसे हमारे राव केलन जो बहुत बड़े वीर और योद्धा रहे हैं, वो भी इसी धरती के इर्द गिर्द के रहे हैं। और जैसा कि खेत सिंह जी रूपावत, वो भी इसी धरती से हैं, उनकी भी जयंती और उनके भी पर्व कभी आए, उस पर भी हमारे को विचार गोष्ठी रखनी चाहिए, जिससे हमारे नई पीढ़ी को हमारे उन लोगों के बारे में, उन प्रेरणा स्रोतों के बारे में ज्ञान हो सके, विचार हो सके। हमारे भारतीयों का राव घड़सी जैसलमेर विरासत का, जिनके किस्से, जिसका वीरता, जैसे अपन आज कहते हैं कि महाराणा प्रताप की वीरता, बिल्कुल महाराणा प्रताप की वीरता को हम सल्यूट करते हैं। वो हिंदुस्तान के वीर नहीं थे, वे विश्व के वीर थे। लेकिन हम बड़े भूतकाल में और जाते हैं तो हमारे वीरों ने जिस तरीके से अपने प्राणों को निसार करते हुए
इस धरती की रक्षा की, सतीश कौम की रक्षा की, और भारतवर्ष जो आज अपने आप में सोने की चिड़िया कहलाता था, जिस तकनीकी पहुंचा है, जिन लोगों ने जिस तरीके से अपना योगदान दिया है, उसमें 90% हमारे पूर्वज थे। हमें उस पर गौरव है। मैं मेरी बात को यहीं विराम देते हुए सभी इस कार्यक्रम में विराजमान और सुनने वाले सभी वक्ताओं का सादर साधुवाद व्यक्त करता हूं, और मूल सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे आयोजन और करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र धर्म, जय छात्र संघ। धन्यवाद पहाड़ सिंह जी का, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत ही ओजस्वी और करंट परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अपना वक्तव्य रखा, और करंट परिप्रेक्ष्य में एससीएल रिफॉर्म के बारे में भी आपने बताया जो समय की मांग है, उसी के अनुसार अगर समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन का टाइम आ गया है, वाणिज्यीकरण हो गया है। पहले एक रजवाड़ा था, रजवाड़ा से फिर धीरे धीरे जिस हिसाब से जिस गणपति सिंह जी साहब जुड़े हुए हैं, गणपति सिंह जी साहब भाटी साहब, गणपति सिंह जी साहब जुड़े हुए हैं क्या भाटी साहब? गणपत सिंह जी हाँ जुड़े हुए। कहाँ गणपति सिंह जी शायद? गणपति सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी? ऐसा आ रही गणपत सिंह जी जुड़े हुए। बिल्कुल आ रही। गणपति सिंह जी से मेरा एक सुझाव गणपति सिंह जी आपको फिर है। क्षत्रिय संघ है अपना, तो इसमें प्रयास ऐसा करो कि क्षत्रिय जैसे पिपा क्षत्रिय है, मेढ क्षत्रिय है, ब्रह्म क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय संघ को आगे बढ़ाओ इसमें जोड़कर, ताकि जितनी संख्या ज्यादा बढ़ेगी, कलियुग के संघ शक्ति, जितना संघ ज्यादा होगा उसकी शक्ति ज्यादा बढ़ेगी। ये सभी क्षत्रियों से निकले हुए आदमी हैं, सैनिक क्षत्रिय माड़ी, जो ये समाज है वो हमारे से ज्यादा जुड़े हुए हैं। मैंने क्या राजपूत समाज का जो ये हमारे पड़ोसी में जो गठन किया था, तो राजपूत सभा नहीं लिखे, क्षत्रिय सभा लिखा। क्या कारण है? क्षत्रिय विस्तृत है, पीपा क्षत्रिय है, मेढ क्षत्रिय है, जितने भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय संघ को जितना ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा फैलेगा ये, और ज्यादा फैलेगा, विस्तार करेगा, ज्यादा आदान प्रदान होगा, तो ज्यादा अपने रास्ते खुलेंगे। और अपने जाति जो राजपूत है उनमें थोड़ी ज्यादा क्वालिटी है, तो पिछड़ेंगे नहीं। ये मैं आपको कहता हूं, उनके संपर्क में आने से और भी ज्यादा इनके लिए द्वार खुलेंगे। मेरा ये सुझाव है, वो उनको जोड़ना चाहिए, ताकि संघ बढ़े आगे, इनका काफिला आगे बढ़े, ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा लोग उससे संपर्क में आने से ज्यादा लोगों को रोजगार। देखो इंग्लैंड था, 3 लाख की जनसंख्या थी, वहां का राजा जॉन द्वितीय था, उसने मैग्ना कार्टा पास किया था 1215 में। एक ठाकुर और राजाओं की रॉयल्टी थी, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनाए थे। उस स्वतंत्रता का परिणाम ये हुआ कि विश्व में सूर्य अस्त नहीं हो, इतनी दूर उनका शासन हो गया। जब आदमी खुलकर, जब उसको संगठन को खुलकर खोलोगे, उसको उसके द्वार खोलोगे, लोग नए जुड़ेंगे, नए रास्ते इख्तियार करेंगे, तो वो अपना क्षत्रिय है, पीपा क्षत्रिय है, पूरे के पूरे क्षत्रिय है, कोई क्षत्रियों में फर्क नहीं है। कुछ विचार आदान प्रदान, हमारी कुछ व्यवस्थाएं पसंद नहीं आई उनको, वो भी रहता क्षत्रिय, मेढ क्षत्रिय है, जितने भी क्षत्रिय है। क्षत्रिय संघ का मतलब मेरे को राजपूत सभा का कहा, मैंने कहा नहीं, क्षत्रिय अपन तो क्षत्रिय संघ बनाओ, क्यों नहीं बना? क्षत्रिय संघ में, क्षत्रिय में सब आ जाते हैं, जो क्षत्रिय संघ है उनमें जोड़ के इस संगठन को ज्यादा बढ़ाना चाहिए। मेरा सुझाव है। देखो, मैं कोई कानून नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक सुझाव हूँ, एक नियम हूँ, और मैं कोई कानून तो हूँ नहीं। मेरा सुझाव है, स्वीकार अगर अच्छा लगे तो स्वीकार करना है, नहीं तो उसको फाड़ के फेंक देना है। बिल्कुल साहब, धन्यवाद। देखो बिल्कुल हाँ ठीक है। अब आगे समय लग रहा है, आपका सुझाव सुन लिया, अब ये समय ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं जवाब दूंगा। चलो, बहुत बहुत आभार सभी वक्ताओं का, और सभी लोगों ने जो फेसबुक के माध्यम से भी आज इस कार्यक्रम में जुड़े, और सबके व्यू से एक ही लग रहा है कि अगर आप जो अपना परिप्रेक्ष्य है उससे अगर बाहर निकलेंगे
जो आप जिस परिधि में हैं उस परिधि से बाहर निकल के और कुछ सोचेंगे तो आपको जीवन जीने का मकसद, आपको कुछ नया करने का मकसद और कुछ आपसे और बड़ा करने का मकसद आपको जिंदगी में मिलेगा और आप उसको अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा जैसे हमने कई जगह देखा भी है, कई लोगों ने कहा, कई कवियों ने कहा है कि भगवान राम राजा दशरथ के बेटे थे। जब उनको वनवास हुआ तो वो वन में गए और वन में जाने के बाद भगवान राम कहलाए। अगर वो वन में नहीं गए तो वो अपने से बाहर नहीं निकले होते, उस अयोध्या से बाहर नहीं निकले होते तो भगवान श्री राम नहीं होते, वो कोई अयोध्या के राजा का पुत्र होता। जब वो बाहर गए, वनवास में गए, कई लोगों से मिले, 14 साल बाहर रहे, तब जाके जब वापस आए तो अयोध्यापति भगवान श्री राम कहलाए। इसी तरह से जब हम जिस परिप्रेक्ष्य में जी रहे हैं, हम जहाँ पे जी रहे हैं उससे अगर बाहर निकलेंगे और बाहर का कुछ देखेंगे तो हम कई समाज देखेंगे, कई लोगों से मिलेंगे, कई हस्तियों से मिलेंगे और कई लोगों से मिलने से हमको ये लगेगा कि हाँ, जीवन का क्या अर्थ है और जीवन का क्या मूल्य है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने एक संगोष्ठी रखी थी जिसमें हम कई लोग आपस में जुड़ के और इस तरह का विचार विमर्श कर सकें। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा मूल सिंह जी मोडली से कि वो आज के प्रोग्राम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। मूल सिंह जी। कुछ टेक्निकल मूल सिंह जी। मूल सिंह जी आज के प्रोग्राम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। म्यूट है उनका। हाँ, मूल सिंह अनम्यूट करें। स्वागत जय सिंह शक्ति। आवाज आ रही है राजन? आ रही आ रही। हाँ, जय सिंह शक्ति। आज के कार्यक्रम में हमारे सभी समाज के जनों को जय सिंह शक्ति। जैसे कौन सिंह जी ने फरमाया, निक्षा आवाज नहीं आ रही है। मूल सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप वापस बोलिए। आवाज दबती तो नहीं? नहीं, कहाँ दबती है? उनकी आवाज वो तो जिला में राज करे। मूल सिंह जी अनम्यूट करो आपका माइक। हो गया था? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। फरमाओ। आशीर्वाद है सर आपको, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है और राजेंद्र सिंह मेमोरियल संस्था में सभी का स्वागत है। और इस संस्था के लिए हम और राजेंद्र सिंह जी बड़ी एक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ छोटा सा करने की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद बना रहेगा, इसी आशाओं के साथ जय सिंह शक्ति। धन्यवाद। जय सिंह शक्ति। अगली
समय दें और हमें एक 12+ और 25+ छात्रों का और युवाओं का कविता जिसमें करके जुड़ेंगे ग्रुप के माध्यम लोग प्रतिक्रिया भेज सके और आप बात करके पहले लेंगे इस हिसाब से। अब मैं भवानी सिंह जी से फीडबैक करूंगा। राजेंद्र सिंह जी आवाज नहीं आ रही, कौन बोले? क्षत्रिय संघ के प्रोटोकॉल के अनुसार आवाज नहीं आ रही राजेंद्र सिंह जी। भवानी वानी सिंह जी पीलवा आप संघ विकिरण करें साहब। जी संघ दक्ष। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। संघ विकिर। जय संघ। जय संघ। जय शक्ति साहब। थैंक यू मोहन सिंह जी साहब। थैंक यू सर हुकम, थैंक यू। इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके हुकम साहब। धन्यवाद सर। थैंक यू। नेक्स्ट प्रताप साहब।